हम लोग ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके लिए कुछ जरूरी टर्म्स और हैं जानना। उसमें पहला है पीरियाडिक फंक्शन। पीरियाडिक फंक्शन जो लोग इसको पढ़ चुके हैं ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं इसको पढ़ लें। आप लिख लीजिए, लिखिए आप। देखो एक फंक्शन एफ एक्स, एक फंक्शन एफ एक्स, एक फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी, a function f(x) is said to be periodic with period t, capital T S. A function f(x) is said to be periodic with period t if f(x) plus t is equal to f(x) for every t is element of R. A function f(x) is said to be periodic with period t if f(x) plus t is equal to f(x) for every t element of R. जैसे हम आपको बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लें, जैसे मान लो हम बात करें अगर sin x के लिए, हम बात करें sin x के लिए, ये एक्यूट एंगल थीटा ले लिया हमने, इसको रोटेट करा दिया, 90 क्रॉस करके आया जब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो sin 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। चलिए अब 180 क्रॉस करके आएगा थर्ड में, तो sin 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। यहां भी साइन नहीं आया। पीरियाडिक मतलब ये होता है ना बेटा, पीरियाडिक मतलब होता है कि एक निश्चित पीरियड के बाद फिर वही चीज मिल जाए। जैसे साइन थीटा यहाँ ले चलना है, तो यहां जब आ रहा है तो 90 प्लस थीटा हो जा रहा है, वो कॉस हो जाएगा। यहां आ रहा है 180 प्लस थीटा हो जा रहा है, वो माइनस साइन हो जा रहा है। अब थर्ड जब क्रॉस किया तो यहां क्या आया थर्ड में, तो साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस हो जाएगा। फिर जब ये पूरा 360 घूम लिया तो फिर साइन हो गया। तो साइन थीटा का पीरियड कितना हो गया, 2 पाई हो गया। यानी कि साइन थीटा में थीटा जब 2 पाई एंगल तो रोटेट कर लेगा, 2 पाई, ये 2 पाई घूम लिया तो प्लस थीटा जब करोगे तो फिर से साइन मिल जाएगा। तो साइन थीटा का पीरियड कितना हो गया, 2 पाई हो गया। इसी तरह से कॉस की बात कर लें, फिर थीटा रोटेट किया आपने, फिर 90 क्रॉस किया तो cos 90 प्लस माइनस साइन, cos 90 प्लस माइनस कॉस, cos 270 प्लस माइनस cos 270 प्लस साइन हो जाएगा। लेकिन जब पूरा रोटेट कर लिया cos 360 प्लस फिर cos हो गया। tan की बात कर लो, थीटा रोटेट किया 90 प्लस tan 90 प्लस माइनस कॉट, फिर 180 क्रॉस किया tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, तो tan थीटा का पीरियड पाई हो गया, 180 डिग्री हो गया। क्लियर है जी? तो इसका मतलब t पीरियड होगा फंक्शन f(x) का if f(x) plus t equal to f(x) हो जाए। A function f(x) is said to be periodic with period t if f(x) plus t is equal to f(x) for all t is element of R। क्लियर है? तो एग्जांपल कुछ देखो, इस पर हम बात कर रहे हैं sin x की, sin x ले लिया f(x), तो ये f(x) मान लो f(x) इक्वल टू sin x। तो आपने क्या देखा, f(x) प्लस 2 पाई sin x प्लस 2 पाई, और ये cos x हो गया। Therefore, period of sin x is equal to 2 पाई। पीरियड ऑफ sin x is equal to 2 पाई। इसी तरीके से हम बात करेंगे
cos x के लिए, तो यहां देखो तो क्या हो गया, पीरियड ऑफ cos x इज इक्वल टू tan x की बात कर दो, पीरियड ऑफ tan x इज पाई, ठीक है बेटा। हो गया ब्रदर? अगर fx ले लिया, सपोज कर लो cos 2x, इसका पीरियड क्या होगा? तो ध्यान देना बेटा, जब cos x है तो पीरियड कितना है? 2 पाई है। जब cos x है पीरियड 2 पाई है, तो cos 2x पीरियड क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ 2 है ना, x प्लस पाई करेंगे और 2 अंदर जाएगा तो 2x प्लस 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पीरियड पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां देखिए fx प्लस पाई, ये cos 2x हो गया। Therefore, पीरियड ऑफ cos 2x इक्वल टू, तो इसको ऐसे याद कर लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या? इफ पीरियड ऑफ fx इज इक्वल टू t, देन पीरियड ऑफ fnx, यहाँ n x का कोई मल्टीपल है, कॉफिशिएंट है, p बाई मॉड n कर दिया, ठीक है ना। जैसे आपसे कह दिया फाइंड पीरियड ऑफ माइनस साइन 3x, ऐसे लिखोगे fx इज इक्वल टू माइनस साइन 3x साइन माइनस 3x, ये n हो गया पीरियड ऑफ साइन, पीरियड ऑफ माइनस साइन 3x इज इक्वल टू 2 पाई बाई, क्या लिखोगे? मॉड माइनस 2 पाई बाई 2, ठीक है ना। जो भी कॉफिशिएंट x का आएगा उसके मॉड से डिवाइड करना, पॉजिटिव साइन से।
गलत इसको एक इंपॉर्टेंट नोट है जिससे आप किसी तरह के फंक्शन का पीरियड निकाल लेंगे। हो गया। यहां लिख दे रहा हूं सीरियल नंबर फंक्शंस यहां लिख दे रहा हूं पीरियड्स। फंक्शन है साइन टू द पावर nx cos to the power nx sec to the power nx cosec to the power nx। इसका पीरियड 2 पाई होगा। 2 पाई कब? इफ n इज ऑड। ठीक है। और पाई होगा कब? इसका पीरियड 2 पाई होगा कब? इफ n इज ऑड। और पाई होगा कब? इफ n इज इवन। सेकेंड, 10 to the power nx या cot पावर nx, इसका पीरियड पाई आइदर n इज इवन और ऑड। थर्ड, mod sin पावर nx cos पावर nx tan पावर nx cot पावर nx sec पावर nx cosec पावर nx, इसका ही पीरियड पाई होगा। आपने फंक्शन में पढ़ा होगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, पढ़ा है ना? तो उसका ग्राफ देख होंगे 1 मैक्सिमम रेंज का मतलब जाता है ना, समझ में आ रहा है? तो उसका ग्राफ पढ़े ना? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ा नहीं आप लोगों ने? नहीं पढ़ा थी? अच्छा तो लिख लो, जब पढ़ोगे तो मालूम हो जाएगा, नहीं तो बता देंगे। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उसका पीरियड ये चीज है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसकी वैल्यू x माइनस GRF ऑफ x होती है। पढ़े हैं सब आपको GRF वगैरह भी? इसका पीरियड 1 होगा। नोट कर लो इसको। नोट फर्स्ट कर दीजिए।
कर्ली ब्रैकेट है। हाँ कर्ली ब्रैकेट, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। हो गया पूरा प्रदेश को। सेकंड देख लो, इफ fx and gx are two functions having periods t1 and t2, then period of fx plus minus gx is equal to, क्या लिखिएगा, LCM of T1 T2 half LCM of T1 T2 if fx and gx are complementary function. नोट कर लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर fx और gx दो फंक्शन है तो fx प्लस gx का जो पीरियड होगा एलसीएम ऑफ पीरियड ऑफ fx एंड gx हो जाएगा। यानी fx और gx का पीरियड अगर t1 t2 है तो fx प्लस gx का पीरियड क्या होगा, एलसीएम ऑफ पीरियड ऑफ t1 एंड t2। अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, आपसे कह दिया कि पीरियड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होगा, देन साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, बोलो 2 पाई, और कॉस एक्स का 2 पाई। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो पीरियड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एलसीएम आप 2 पाई कर देंगे और कॉम्प्लीमेंट्री तो हाफ कर देंगे। तो 2 पाई का एलसीएम कितना होगा, 2 पाई, हाफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो पाई हो जाएगा। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का पीरियड पाई हो गया। क्लियर हो गया। और कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तब हाफ नहीं करेंगे। बताते हैं आप लिखो एलसीएम निकालने में दिक्कत होती है। आप लिखो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन में निकालना है a बाई डी कामा सी बाई डी कामा ई बाई एफ इज इक्वल टू, आईसीएससी बोर्ड में पढ़ाएगा आपको, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ए सी ई अपॉन एच सी एफ बी डी। इसी तरह से
अगर HCF आ गया निकालने को, HCF ऑफ A by B, C by D, E by F, HCF ऑफ AC, LCM ऑफ BD का। एक एग्जांपल देख लो इस पर, आपसे कह दिया फाइंड पीरियड्स ऑफ sin 3x plus tan 2x। सेकेंड sin x plus cos x। थर्ड sin x plus cos 2x। फोर्थ sin cube 4x। फिफ्थ mod sin 2x। इसका पीरियड बताना है। नोट कर लिए। अभी जो अब नोट पढ़ा है उस नोट के बिहार में बताइए हमको कि साइन क्यूब एक्स का पीरियड क्या होगा? साइन क्यूब एक्स टू का है ना। आप देखिए क्या लिखा है नोट में, साइन पावर एन एक्स, कॉस पावर एन एक्स, सेक पावर एन एक्स, कोसेक पावर एन एक्स का पीरियड 2 पाई होगा अगर एन ऑड होगा, पाई होगा अगर एन इवन होगा। तो साइन क्यूब एक्स इसका पीरियड क्या होगा? 2 पाई। तुम बताओ कॉस पावर 4 एक्स का पीरियड क्या होगा? कॉस पावर 4 एक्स हाँ क्या होगा पीरियड? पाई हो जाएगा। अगर पावर इवन है तो पीरियड 5 हो जाएगी। कॉस पावर 4 एक्स क्या होगा पीरियड? पाई हो गया। आपने कह दिया साइन क्यूब 4 एक्स का पीरियड क्या होगा? साइन क्यूब 4 एक्स ये इसका पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाई 4। गुड। आपने लिखा ना कि अगर एफ एस का पीरियड 2 पाई तो एफ एन एस का 2 पाई बाई एन कर देना, तो कॉफिशिएंट जो 4 है वो डिवाइड हो जाएगा, 2 पाई बाई 4 हो जाएगा। इसका पीरियड क्या होगा? पाई। बता दो भी आपको। अब देखिए हमें पीरियड निकालना है। पहला साइन 3x प्लस tan 2x इसका पीरियड। अभी आपने क्या देखा कि अगर fs का पीरियड t1, gs का पीरियड t2, तो fx प्लस gs का पीरियड क्या होगा? एलसीएम ऑफ t1 t2 हो जाएगा। तो यहां पे साइन 3x का पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाई 3। इसका पीरियड कितना होगा? पाई बाई 2। गुड। तो यहाँ पे इसका पीरियड 2 पाई बाई 3 है, इसका पाई बाई 2। तो यहाँ क्या लिखोगे? देयरफॉर पीरियड ऑफ fx इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 प्लस नहीं करना कॉमन पाई बाई 2। ठीक है। अब देखो नोट में क्या लिखा है हमने?
पीरियड ऑफ ए बाई बी कमा सी बाई डी कमा ई बाई एफ, क्या लिखा आपने, पढ़िए। LCM of A is equal to LCM of A, C, A comma C. यहाँ लिखेंगे हम पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ दिस। तो इसका एलसीएम निकालना क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 2 पाई कामा पाई, यहाँ क्या लिखोगे, LCM of 3 comma 2. 3 कामा 2। ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 पाई पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1। तो क्या हो गया, 2 पाई हो गया इसका पीरियड। समझ में आ गया सबको, बहुत अच्छे। मॉड साइन 2s का पीरियड क्या होगा, पाई क्यों होगा, मॉड साइन ये इसका पीरियड क्या होगा, पाई होगा। कोएफिशिएंट 2 लगाया तो उसे डिवाइड करो, ठीक है। तो पीरियड समझ आएगा सबको, हैं। दूसरा जिस क्या समझना अगर आपने वो देखो इवन एंड ऑड फंक्शंस, लिखो इवन एंड ऑड फंक्शंस। इवन एंड ऑड फंक्शंस, लिखो a function fx is said to be an even function. A function fx is said to be an even function if f minus x is equal to fx. f minus x is equal to fx. एग्जाम्पल, जैसे fx is equal to x स्क्वायर, fx is equal to x स्क्वायर लिखो या y is equal to x स्क्वायर लिखो, बात दी गई है। सेकेंड, fx इक्वल टू cos x, इसमें एक चीज देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला का इक्वेशन है। आप आगे पढ़िएगा पैराबोला, ये क्या पैराबोला का इक्वेशन है। पैराबोला इस तरह से वर्टिकल पैराबोला, अपवर्ड इस तरह से, इस पैराबोला का इक्वेशन। यहां पे तुम्हें विशेषता देख रहे होगे, आप इसको बंद कर दीजिए तो जैसा फिगर इधर है वैसा इधर है। आप ये कहोगे कि y एक्सिस के अबाउट या y एक्सिस इसका मिरर है, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बन रहा है इसका, समझा ना, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। तो आप यहां पे भी कह सकते हो इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। क्लियर हो गया, इसको लिख करके लिखो, इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट
वाई एक्सिस इसकी विशेषता क्या है, वाई एक्सिस के बहुत सिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको हाफ फिगर मालूम है ना, ये मार्क्स बंद कर दिया, इतना मालूम है, तो सिमेट्रिकल वाई एक्सिस के बहुत जैसा इधर वैसा इधर बना दे। क्लियर है। दूसरा लिखो ऑड फंक्शंस। ऑड फंक्शंस देखो, a function fx is said to be an odd function. A function fx is said to be an odd function if f minus x is equal to minus fx. If f minus x is equal to minus fx. हो गया। एग्जाम्पल लिखो, fx is equal to x cube, fx is equal to sin x, fx is equal to tan x, इस तरह से और भी है। इसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा फंक्शन में, पहला वाला देखो, पहले का ग्राफ ऐसे बनता है, पहले का ग्राफ है, ये ग्राफ है पहले वाले का, वाई जो भी एस क्यूब का। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये दोनों सिमेट्रिकल हो गए हैं, तो क्या कहोगे, सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट, सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। यानी हमको ये मालूम है तो अपने आप बना देंगे। तो लिखो और फंक्शंस आर symmetrical in opposite quadrant. Or functions are symmetrical in opposite quadrant. आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, ऑड और इवन फंक्शन। ठीक, इसके बाद से फिर हम लोग ग्राफ आएगा।